अगर आप लेटेस्ट रेलवे गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे थे तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। वेलकम बैक टू जॉब कैस्ट डेली, जहां मिलता है डेली लेटेस्ट और वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मैसिव रिक्रूटमेंट की पूरी डिटेल्स को समझते हैं। सबसे पहले इस मैसिव नंबर पर नजर डालिए, 11,127 वैकेंसीज। जी हां, इंडियन रेलवेज ने टोटल 11,127 पोस्ट अनाउंस की हैं। ये 2026 की सबसे बड़ी रेलवे रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज में से एक है। इतने बड़े नंबर का सीधा सा मतलब है कि सिलेक्शन के चांसेस इस बार बहुत सॉलिड हैं। तो अपनी प्रेपरेशन का गियर शिफ्ट करने का टाइम अब आ गया है। पोस्ट की एग्जैक्ट डिटेल्स कंफर्म कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन CENOI 01/22/26 के अंडर असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP पोस्ट के लिए रिलीज हुआ है। ये एकदम ऑफिशियल और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है। ALP यानी वो शानदार रोल जहां आप एक्चुअली हजारों टन भारी इंडियन रेलवेज के इंजन्स को ऑपरेट करने की बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं। एक प्रॉपर गेम चेंजर करियर। और अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, सैलरी। वैसे तो पे लेवल 2 का बेसिक पे 19,900 रुपीस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ALP पोस्ट में रेलवे अलाउंसेस की वजह से सैलरी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। एक कैंडिडेट की स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी आराम से 35,000 to 40,000 रुपीस पर मंथ के बीच बनती है। ये अलाउंसेस इस पैकेज को सच में बहुत लुक्रेटिव बना देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। बेसिक एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और ये 1 जुलाई 2026 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। ऑफ कोर्स रिजर्व्ड कैटेगरीज को रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और बेसिक एजुकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का मिनिमम 10th पास होना एब्सोल्यूट मस्ट है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ 10th पास होना यहाँ काफ़ी नहीं है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बहुत स्पेसिफिक हैं। आपके पास NCVT या SCVT से रिलेटेड ट्रेड में ITI होना चाहिए या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप पूरी होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री की है तो ग्रेट न्यूज़, आप भी बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा सफ़र 5 स्ट्रिक्ट स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले आपको CBT 1 देना होगा, जो सिंपली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसके बाद CBT 2 होगा। फिर बारी आती है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT की। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक क्वेश्चन आप सबके लिए। आप रेलवे में कौन सी पोस्ट प्रेफर करते हो, ALP या टेक्नीशियन? कमेंट बिलो। और हाँ, आपके हिसाब से सबसे चैलेंजिंग क्या होने वाला है, CBT 1 का स्क्रीनिंग या CBT 2 की इन डेप्थ प्रिपरेशन? अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आप डेली रेलवे और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स चाहते हो तो जॉबकास्ट डेली को अभी सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते हैं। जनरल, OBC और EWS के लिए फी 500 रुपीस है, बट सबसे बड़ा फायदा यह है कि CBT 1 एग्जाम देने के बाद 400 रुपीस रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं SC, ST, फीमेल और माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए फी 250 रुपीस है, जो एग्जाम में अपीयर होने पर पूरी तरह से रिफंड हो जाएगी। तो एग्जाम ना देने का तो कोई रीजन ही नहीं बचता। इन इंपॉर्टेंट डेट्स का खासकर ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन 15 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, बट अप्लाई करने की एब्सोल्यूट फाइनल डेडलाइन 14 जून 2026 है। मार्क माई वर्ड्स, 14 जून के बाद कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 16 जून है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो मॉडिफिकेशन विंडो 17 से 26 जून तक खुली रहेगी। लास्ट मिनट सर्वर इश्यूज से बचने के लिए टाइमली अप्लाई कर देना ही बेस्ट है। अब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग, लोको पायलट बनने के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना एक्सट्रीमली जरूरी है। रेलवे के कलर विजन नॉर्म्स लिटरली बहुत कड़े होते हैं। आईसाइट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट जिस पर कई लोग धोखा खा जाते हैं, जिन कैंडिडेट्स ने आंखों की लेसिक सर्जरी करवाई है वो इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें और फेक रिक्रूटमेंट वेबसाइट से बचें। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल www.rrbapply.gov.in पर ही जाकर भरें। किसी भी रैंडम लिंक पर क्लिक करके अपनी मेहनत और डेटा रिस्क में मत डालना। जॉबकास्ट डेली पर हम डेली ऐसे ही वेरीफाइड रिक्रूटमेंट अपडेट्स लाते हैं
तो क्या आप तैयार हैं इन 11,127 सीट्स में से अपनी एक सीट कंफर्म करने के लिए? इंडियन रेलवेज में करियर बनाने का ये शानदार चांस बिल्कुल मत छोड़ना। क्या आप आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करोगे? कमेंट पे लो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और जॉबकास्ट डेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। ऑल द बेस्ट।